हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस योगा प्रैक्टिस एंड फिलॉसफी वाला बुक। तो मेरी वॉइस जो है वो अच्छी नहीं लगी, मतलब लग रही होगी बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे जुकाम बहुत ज़्यादा हो रखा है, बट या इग्नोर इट। एंड मे बी वॉइस भी बैकग्राउंड वॉइस भी बहुत होगा, मतलब नॉइस, क्योंकि जो है ये गली नॉइजी है पूरी। ओके। सो पहला जो चैप्टर है वो है योग परंपरा का इतिहास। तो पहले बता देती हूँ इसमें से आपको कवर अप क्या क्या करना है, मतलब क्या क्या टॉपिक जो है इसी चैप्टर से आपका आ सकता। तो सिंपली पेपर इजी ही आएगा, डोंट पैनिक एट ऑल। तो पहला टॉपिक जो आ सकता है वो आ सकता है योग परंपरा का इतिहास, की जो योग है वो कैसे कैसे डेवलप हुआ, कौन थे फाउंडर, और अलग अलग जो पीरियड है उसमें योग का कैसे कैसे रिवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ये सब आएगा। फिर उसके बाद जो आएगा योगा का मतलब अर्थ क्या होता है, योगा के मार्ग क्या होते हैं, तो ये याद कर लेना। योगा का अर्थ आई थिंक कि ये आ जाएगा, लाइक योगा का अर्थ और उसका महत्व बताओ तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मार्ग तो 4 टॉपिक करने हैं तुमको, योगा का इतिहास, मार्ग, अर्थ एवं परिभाषा और महत्व, राइट। तो इसमें से 4 ही टॉपिक करना, और ज़्यादा डिटेल में मत करना कि तुम लोग सारा करने लग गए, नहीं, ऊपर ऊपर से कर लो, बिल्कुल इतना नहीं आएगा डिटेल में। अभी तक किसी पेपर में इतना डिटेल में नहीं पूछा, तो इससे भी नहीं आएगा जब नॉर्मल पेपर होगा। ओके, तो चलो। तो कंटिन्यू करते। पहला है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में यही है कि भारतीय दर्शन परंपरा में 6 मुख्य दर्शन को रखा गया है, उन 6 में से योग भी एक है, राइट। तो योग क्या होता है, अगर तुम देखो तो योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, राइट। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो व्यक्ति की आत्मा होती है उसको परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। यानी कि हम मेडिटेशन करते हैं, उससे जो है हम अपनी आत्मा को परमात्मा के से जो है जोड़ने की कोशिश करते हैं। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो इससे हमें जो है मन की शांति मिलती है, हमारा मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक विकास होता है, तथा हमें जो है एकाग्रता मिलती है। और जैसे तुम्हें पता है योग करोगे तो तुम जो है फिट भी रहोगे, तो हम जो है फिट रहते हैं, हम जो है स्वस्थ रहते हैं, और ये हमारे किसी भी तनाव को जो है कम कर देती है। तो योगा का तुम ये प्रस्तावना लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो कि योगा को कोई भी कर सकता है। एक छोटा बच्चा, यानी कि 8 साल का बच्चा हो गया, 50 साल का आदमी होगा, मतलब कोई भी योगा को कर सकता है किसी भी पीरियड में, एज ग्रुप हो गया। और जो है हमारी लाइफ आजकल, जैसे कि तुम्हें बताइए, बहुत टेंसफुल हो गई। तो ऐसे में जो अपनी लाइफ में से 10-15 मिनट रोज सुबह निकाल कर या शाम को निकाल कर, अकॉर्डिंग टू योर ओन विश, हमें जो है योगा करना चाहिए, क्योंकि इसके इतने सारे एडवांटेजेस हैं एंड ऑल। तो हमें जो है योगा करनी ही करनी चाहिए, ठीक है। तो प्रस्तावना में तुम ऐसे लिख सकते हो कि योग परंपरा का इतिहास। तो योग दर्शन का मतलब विकास कैसे हुआ योगा का, इसके बारे में हमारे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी विभिन्न ग्रंथों को जब हम पढ़ते तो हमें पता चलता है कि जैसे कि हिरण्यगर्भ थे जो, तो हिरण्यगर्भ को ही योगा का मतलब निर्माण करता माना गया। यही माना जाता है कि उनसे पुराना कोई है ही नहीं, ठीक है। तो हिरण्यगर्भ है वही जो है योगा के वक्ता है। तो इसमें तुम ये लिख सकते हो कि जो है हमें योगा कब प्रारंभ हुआ इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन अलग अलग ग्रंथों को और जो है विभिन्न स्रोतों से हमें पता चलता है कि जो हिरण्यगर्भ है वही योगा के वक्ता है, क्योंकि उनसे प्राचीन हमारे पास और कोई जानकारी ही नहीं है, ठीक है। अब जो वैदिक ऋचाओं है उसमें जो है हिरण्यगर्भ को ही प्रजापति कहा गया, प्रजापति यानी कि ब्रह्मा हो गए। तो हिरण्यगर्भ को ही हम लोग ब्रह्मा भी कहते हैं। ब्रह्मा तुम्हें पता ही है कौन है जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, तो हिरण्यगर्भ हो गए। और जो ब्रह्मा देव हो गए जिनकी हम पूजा करते हैं वो सेम ही है, ठीक। फिर महाभारत में भी जो है योग का वर्णन किया हुआ है। जैसे कि तुम्हें बताइए जो श्रीमद् भागवत कथा है उसमें जब उसमें जो है श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को बताया कि ये जो योग है, योग का ज्ञान सबसे पहले जो है श्री कृष्ण जी ने सूर्य देवता को दिया था। फिर सूर्य देवता ने जो है ये ज्ञान ऋषि मुनियों को दिया, और ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को यज्ञ, इन सब से यज्ञ हो गया, मेडिटेशन हो गया, इन सब से जोड़ा, तथा इस ज्ञान से उन्होंने जो है अपनी साधना करी, और साधना से उन्होंने जो भगवान को प्राप्त करने का कोशिश ये सब किया, राइट। तो ये हो गया महाभारत में, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ लिया
कि नॉर्मल जनरल की क्या योग के थे, उसके जो है ओरिजिन कहाँ से हुआ उसका। जैसे कि वक्ता थे हिरण्यगर्भ, फिर हिरण्यगर्भ को ही हम प्रजापति भी कहते हैं, प्रजापति यानी कि जिसने सृष्टि का निर्माण करा है। फिर उसके बाद हमने जाना कि जो श्रीमद् भागवत कथा है उसमें भी जो है श्री कृष्ण ने योगा जी के बारे में बताया है कि कैसे पहले जो उन्होंने ये योगा का ज्ञान सूर्य भगवान को दिया, फिर सूर्य भगवान ऋषि मुनि को दिया, फिर ऋषि मुनियों ने जो है यह ज्ञान जो है बाकी मतलब अपनी साधना या इन सब में यूज किया। तो ये सब इतना हो गया। उसके बाद आता है पूर्व वैदिक काल। मतलब वैदिक काल ऐसा काल, वैदिक काल का मतलब क्या होता है, ऐसा काल जहाँ पर वेदों की रचना हुई। और पूर्व में मतलब होता है पहले। तो पूर्व वैदिक काल का मतलब है कि वेदों की रचना होने से पहले वाला काल, ठीक है। तो पूर्व वैदिक काल में हमें पता है कि उस टाइम सिंधु सभ्यता थी। तो पूर्व वैदिक काल में सिंधु सभ्यता का से हमें कई सारी मूर्तियाँ मिली हैं। तो उन मूर्तियों में जो है अलग अलग शारीरिक मुद्राओं की हमें जो है मूर्तियाँ मिली है। उसमें एक मूर्ति थी नर देवता की। तो नर देवता की इसमें 3 मुखों वाली प्रतिमा जो है दिखाई गई है, ठीक है। और वो ये है कि उनका जो है एक टाइप के जो बिल्कुल योगासन वाले जो है पोजीशन में उनकी मूर्ति मिली थी। तो ऐसा दिखा सकता है कि जो है सिंधु सभ्यता के टाइम में भी योगा वगैरह हुआ होगा, यानी कि उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में यही है कि उत्तर वैदिक काल के समय यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय हमें वहाँ से कई सारी मूर्तियाँ मिलती है। और ये मूर्तियों में जो है विभिन्न विभिन्न शारीरिक मुद्राओं का ज्ञान मिलता है। वहाँ पर एक नर देवता की हमें मूर्ति प्राप्त होती है जिनके 3 मुखों को दर्शाया गया है, ठीक है। और ऐसे मतलब वो अपने पेड़ को मोड़ कर एक विशेष मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में भी योग होता था। फिर आते हैं हमारे वैदिक काल। तो वैदिक काल ऐसा काल हुआ जिसमें वेदों की रचना हुई है। मेरी एकदम ब्रीदिंग एकदम मतलब बहुत डिफिकल्ट रहा ब्रीथ करने में, ठीक है। तो वैदिक काल क्या होता है, इसमें वेदों की रचना होती है, ठीक। तो हमारे वेदों में भी जो है योगा के बारे में लिखा ही हुआ है। जैसे कि ऋषि मुनियों को देख लो, वो जो है योगा करते थे। योगा करके वो जो अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते थे। तो देखो ऋषि मुनि जो होते हैं उनको हरदम जो है हर टाइम में वो जो है खुश ही रहते, कभी दुख नहीं होगा। जैसा भी वातावरण हो जाए बाहरी, वो अपने आप में जो है मस्त रहते, अपना आनंद जो है ढूंढ ही लेते। तो वो तुम लिख सकते हो कि ऋषि मुनियों ने वेदों का मतलब ऋषि मुनि जो वेदों में है वहाँ से वेदों में भी जो है हमें ज्ञान मिलता है उसका, योगा का। ऋषियों ने बेसिकली जो है योगा को जप तप इन सब से जोड़ दिया था। फिर औपनिवेशिक काल। तो औपनिवेशिक काल में कई सारे जो है जैसे कि रामायण हो गए, महाभारत हो गए, श्रीमद् भगवत कथा हो गई, इन सब का जो है जोरों से विस्तार होने लग गया, ठीक। और इन और जो है योगा का बहुत प्रचलन भी बढ़ गया। तो इसके बाद आता है दार्शनिक काल। तो दार्शनिक काल में क्या हुआ कि दार्शनिक काल में जो है योग की बहुत सारी जो है छोटी छोटी शाखाएं बन गई। मतलब देखो यहाँ पर लिखा है इसमें योग दर्शन की एक शाखा पृथक शाखा बन गई, यानी कि योग को बिल्कुल अलग कर लिया मेन शाखा से। और आचार्यों ने यानी कि बहुत सारे गुरुओं ने योग के ऊपर बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी। और इन ग्रंथों में जो है नियमों को बताया कि योग जो है कैसे किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के योग, उनके नियम, उनसे को करने की विधियाँ क्या है, उनको करेंगे तो किस प्रकार के हमें लाभ होंगे और उनको कैसे करना चाहिए। तो ये सारे जो है लिखे गए थे, ठीक है। ये हुआ था दार्शनिक काल में। फिर उसके बाद आता है मध्यकाल। तो मध्यकाल में जो है महर्षि पतंजलि थे। तो उन्होंने जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। जैसे कि उनका एक तो था योग आई डोंट नो समथिंग, हाँ योग चंद्रिका हो गया। 2 ग्रंथ के नाम याद रखो। तो मध्यकाल में महर्षि पंतजलि ने लिखा था, जैसे कि वशिष्ठ संहिता हो गया, योग सिद्धांत चंद्रिका हो गया, योग सूत्र वृत्ति हो गया, योग चंद्रिका हो गया, योग मणि प्रभा हो गया। तो इन सब ग्रंथों की रचना की गई है, ठीक है। तो इसमें मोस्टली आध्यात्मिक और शारीरिक पक्ष को लिखा गया है कि जैसे कि जो है शारीरिक मुद्राओं के बारे में बताया गया है, प्राणायाम के बारे में बताया गया है, ध्यान धारणा इन सब के बारे में और इनके महत्व के बारे में बताया गया है, ठीक। तो ये सब है। तो हाँ, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में अभी तुम्हें पता ही कि योगा का आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और योगा ना ही केवल इंडिया बल्कि जो है बाकी के देशों में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। 19वीं शताब्दी में तो उसका बहुत जोरों से जो है प्रचार प्रसार होने लग गया। जैसे तुम्हें यही पता होगा कि आज जो 2015 में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है स्टार्ट करा था
योग, तो उसमें जो है उन्होंने उन्होंने बहुत सारे जो है स्कूलों और पूरा ले रखा था, लाइक सेमिनार और समथिंग, और वहाँ पे पूरा योगा कराया था। और जो है उन्होंने फिर उसके बाद ये भी डिक्लेयर कर दिया कि 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व भर में मनाया जाएगा। मतलब ये भी डिक्लेरेशन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो बस इतना ही है योग का, क्या कहते हैं, हिस्ट्री। तो योग का हिस्ट्री तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले क्या लिखना है तुम्हें कि जो योग का क्या अर्थ होता है, पहले ये लिख देना। तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, राइट। तो इसमें जो है किसी दो तत्व को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो योग का अर्थ तो जोड़ना, इसमें किसी दो तत्व को जोड़ा जाता है। और इसमें मोस्टली मतलब होता है कि आत्मा को जो है परमात्मा से जोड़ना ही योग कहलाता है, राइट। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो है यही माना जाता है कि योग का अर्थ होता है कि जो है एक लंबे समय तक एक आनंद भरे पोस्चर में बैठना, उसको भी योग कहते हैं, ठीक। जैसे कि एक लंबे समय तक आनंद भरे तुम खुश की अनुभूति कर रहे हो और तुम बैठे हुए हो, तो उसको भी योग कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये था कि योग की शुरुआत कब हुई, इसके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ग्रंथों में यही लिखा है कि योग की शुरुआत जो हिरण्यगर्भ ने की थी, क्योंकि उनसे प्राचीन हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है। इतना नॉइजी प्लेस है, राइट। तो ये है। और फिर उसके बाद जो है अगर तुम्हें पता होगा तो ये जो हिरण्यगर्भ है उनको जो है प्रजापति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है संसार की रचना करी, वही संसार के पालन करते हैं, वही संसार के जो है निर्माणकर्ता जो है हो गए। अब महाभारत में भी योग का वर्णन किया गया, जैसे कि श्री कृष्ण ने बताया था कि कैसे उन्होंने सूर्य को बोला, जो मैंने बताया था पूरा वही लिखना है। फिर पूर्व वैदिक काल में बताना है कि जो है वेदों से पहले भी इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का लिखना है। फिर वैदिक काल में कि बहुत सारे वेदों की रचना हुई, उसमें जो है योग के बारे में बताया गया था। तुम लिख देना योग के बारे में बताया गया था कि भिन्न भिन्न प्रकार के योगों का उल्लेख किया गया, उनके जो है लाभ हानि जो भी हो गया वो बता देना, ठीक है। फिर दार्शनिक काल में जो है योग को बिल्कुल, फिर औपनिवेशिक काल में किसने जो है बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, श्रीमद् भागवत कथा हो गया, और इन सभी ग्रंथों में जो है योग इन सबको बताया गया। अर्जुन और जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी उपदेश दिया था, वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ यू वांट टू रीड इट, रीड इन डिटेल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थात हे अर्जुन, मैंने इस योग विधा का ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया था, सूर्य ने मुनि को दिया, और फिर उसके बाद मुनि ने ये विद्या जो है परंपरा अनुसार प्रदान की। इस काल में योग आध्यात्मिक पद्धति बन गया है और यह बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उपनिषदों में योग को भिन्न व्याख्या करते हुए हैं और शारीरिक अभ्यास से ना जोड़कर बल्कि मानसिक जप तप से जो है जोड़ा है। यानी कि शरीर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही भले, और साथ साथ जो है मानसिक रूप से भी जो है इम्पोर्टेंट है, राइट। फिर उसके बाद दार्शनिक काल में कि योग की शाखा को बिल्कुल ही अलग कर दिया था। इसमें आचार्यों ने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया, उसमें योग के बारे में लिखा, तो ये सब है। फिर उसके बाद मध्य काल में जो है महर्षि पतंजलि के बारे में कि महर्षि पतंजलि ने जो है बुक लिखे थे, जैसे कि योग चंद्रिका हो गई, योग सिद्धांत चंद्रिका हो गई, वरिष्ठ संहिता हो गई, तो ये सब लिखा, इन सब ग्रंथों की रचना हुई थी। तो ये सब जो है आ जाएगा। और यही थे मतलब महर्षि पतंजलि के बारे में हम आगे डीप से भी पढ़ेंगे कि इन्होंने जो हठ योग, लय योग, क्रिया योग, इन सब के बारे में ही बताया था। तो पूरा यूनिट है, तो उस वाले यूनिट को जब मैं पढ़ाऊंगी तो वो वाला तुम यहाँ पे कनेक्ट करके मध्यकाल में पूरा लिख सकते हो, राइट। आधुनिक वाला तुम्हें ईजी ही है कि आजकल योग का बहुत क्रेज है। तो इस वीडियो में वी विल स्टडी दिस मच ओनली, क्योंकि अभी मेरा ब्रीदिंग पता नहीं क्या बहुत दिक्कत हो रही है, तो बाकी का देखते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आई डोंट नो कमेंट आएगा एंड ऑल, तो हाँ थैंक यू सो मच। बंद हो